हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ कहता है कि लेट ए बी एंड जो है वो सी बी द सेट्स। ये जो है ए बी सी जो है वो तीन गो जो है वो सेट है। कुछ इस प्रकार से है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दिया हुआ है। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये ए इंटरसेक्शन सी है। तब हमें जो है वो शो डेट करना है कि बी बराबर जो है वह सी है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा गिवन। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये जो है वह ए यूनियन सी दिया हुआ है, समझे। और जो है वो एंड और हमें जो है वो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो हमें दिया हुआ है। देखिए वो इसमें जो है वो एक जो है वो हम ये जो है वो एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले वो जो प्रॉपर्टीज हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो है वो हम पहले लिखते हैं। आप लोग इनको जो है वो इनको हम समझेबो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिखते हैं DISTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो है वो समझिए वो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या होता है। आप लोगों को बचपन में तो ये पढ़ किए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा है ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी यूनियन सी है। ये जो बी यूनियन सी के साथ में जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, इनमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे तो देखिए जैसे हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलरली जो है वो हम वैसे जो है वो करेंगे, ठीक है। ये जो है वो हम ए को बी के साथ में जो है हम करेंगे। तो ये जो है ए बी ये जो है इंटरसेक्शन का चिन्ह है, तो ए बी जो है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। फिर ये यूनियन है तो बीच में यूनियन हो जाएगा। फिर ये जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के साथ में आ जाएगा तो ये जो है वो इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यही जो है वो हमारा क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये जो है वो हमारा क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यही जो है वो हम आगे जो है वो यूज होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यही जो है वो आगे यूज होगा। तो यहाँ पे जो है वो हम इनको जो है वो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिंस ये जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या है ए यूनियन सी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी दिया हुआ है, ठीक है। हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो क्या ले लेते हैं तो इंटरसेक्शन जो है वो बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये जो है वो बी ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो सी ले लेंगे। ये जो है वो पहले बी ले लीजिए। ये जो है वो ए यूनियन जो है वो सी इंटरसेक्शन बी जो है वो हम लेते हैं। देखिए ये जो है वो हम दोनों साइड जो है वो यानी कि दोनों साइड हमारा इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल है तो जो है वो हम ले सकते हैं, इजीली जो है वो ले सकते हैं। जैसे आप लोग जो है वो जैसे हम लोग जो है वो समीकरण जो है वो सॉल्व करने जाते हैं। मान चलिए ये 2x प्लस ये जो है वो 3 इज इक्वल टू ये जो है वो 3x प्लस 2 है। तो दोनों साइड जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड जो है वो कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान चलिए जो है वो हम दोनों साइड जो है वो 4 से जो है वो डिवाइड कर दिए, तो ये जो है वो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर 2 से जो है वो हम मल्टीप्लाई भी जो है वो हम कर सकते हैं दोनों साइड, है कि नहीं है। ये वही जो है वो हम किए हैं। अब जो है वो इसमें हम जो है वो क्या लगाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम इस साइड जो है वो लगाएंगे, इस साइड जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो समझिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा ये जो है वो यूनियन है और ये जो है वो क्या है इंटरसेक्शन है। और इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है बी है। जब भी जो है इस टाइप का कंडीशन आएगा यूनियन इंटरसेक्शन और जो है वो दोनों के बीच में जो है वो सेम ये जो है वो एलिमेंट आएगा, तो उनका जो है वो मान जो है वो उसी के बराबर हो जाता है, समझे। उनका मान उसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो बी के बराबर हो जाएगा बराबर। इधर जो है वो हम यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम लगाएंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो कुछ ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी और ये जो है वो यूनियन ये जो है वो सी इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। आपको यहाँ पे जो है वो नहीं जो है वो हजम हुआ होगा कि ये जो है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी जो है वो कैसे हो गया। तो समझिए जो है वो आपको हम एग्जांपल दे देंगे ना, तब आपका जो है वो दिमाग में जो है वो फिट हो जाएगा। जैसे जो है वो हम एग्जांपल में जो है वो ले लेते हैं ए इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं
क्या ले ले, ये जो है वो 2 3 ले जो है वो हम ले लेते हैं 2 3 और जो है वो हम 4 ले लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी जो है वो हम निकाल रहे हैं। ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे, ये जो है वो हमारा क्या है 1 2 यूनियन, ये जो है वो हमारा 2 3 4। ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है वो 1 2 3 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये जो है वो हम बी निकाल रहे हैं। तो देखिए ए यूनियन बी जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 और ये इंटरसेक्शन बी पार्ट जो है वो हमारा क्या है तो 2 3 4 है। तो देखिए बोथ जो है वो कॉमन क्या मिलता है 2 3 4, 2 3 4 दोनों में है। ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये 2 3 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 3 4 जो है वो किनके बराबर है, यानी कि बी के बराबर है कि नहीं है। ये जब हम रिजल्ट निकाले तो किनके बराबर आया, बी के बराबर। तो इनको हम जो है वो इस तरीका से लिख सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो परेशानी नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब चलिए जो है वो ये हम जो है वो फर्स्ट नाम दे दिए। अब जो है वो हम लेते हैं, चूंकि ये जो है वो ए यूनियन जो है वो बी इज इक्वल टू ए यूनियन जो है वो सी। फिर से जो है वो हम इनको जो है वो लेते हैं। ठीक है, इस बार जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो हम बी की है, इस बार इंटरसेक्शन हम जो है वो सी करेंगे। जो है वो इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए यूनियन जो है वो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये जो है वो ए यूनियन जो है वो सी और ये जो है वो इंटरसेक्शन सी। तो अब देखिए इनका भी मान जो है वो देखिए यूनियन इंटरसेक्शन और दोनों साइड जो है वो सी सी है, ये जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ये जो है वो हमारा क्या होगा सी हो जाएगा और ये जो है वो खुद सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है वो गिवन दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे जो है वो ए इंटरसेक्शन सी है, इसके बदला हम जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो बी रख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है वो ए इंटरसेक्शन सी का स्थान पे जो है वो हम यहाँ पे ये जो है वो रख सकते हैं। ये जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और यूनियन ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बराबर ये सी। ये जो है वो हमारा नाम इनका जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड से देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये जो है वो हमारा ये जो है वो बी इंटरसेक्शन जो है वो सी है या और यहाँ पे जो है वो सी इंटरसेक्शन बी है, तो बात बराबर है। ठीक है, ये जो है वो ये और ये दोनों जो है वो बात हमारा जो है वो एक ही होता है। देखिए ना आप, ये जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे जो है यानी कि हम जो है वो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम निकालते हैं तो दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिल रहा है, दो जो है वो मिल रहा है ना। अब अगर जो है वो हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो बी और ए में जो है वो क्या कॉमन दो ये मिलता है, तो दोनों जो है वो बात बराबर है। ये और ये दोनों जो है यानी कि ये इसका आरएचएस पार्ट और इनका एलएचएस पार्ट दोनों जो है बराबर है, तो इनका ये भी पार्ट जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन जो है वो फर्स्ट एंड जो है वो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन एक एंड दूसरी जो है वो हम लिख सकते हैं बी बराबर सी। यही तो जो है वो हमें क्या करना था, तो यही जो है वो प्रूव करना था। यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे थर्ड नंबर। अब देखिए इनका फोर्थ नंबर, देखिए वो इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम जो है वो यानी कि इनको सॉल्व करने लगे लेकिन जो वीडियो प्ले नहीं किए थे। खैर कोई नहीं, तो ये जो हम समझा देते हैं। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट्स। इसमें जो है वो ये जो 4 कंडीशन दिया हुआ ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये जो है वो चारों कंडीशन जो है वो क्या है तो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो है वो चारों जो है वो आपस में क्या है तो बराबर है। ये जो है वो हमें प्रूव करना है। तो हम जो है वो पहले जो है वो फर्स्ट को जो है वो सेकंड के इक्वल जो है वो दिखाएंगे, फिर सेकंड को थर्ड को, फिर ये जो है वो थर्ड से जो है वो हम 4 की ओर जो है वो हम बढ़ेंगे, तो इससे जो है वो प्रूव हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इनसे प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हम जो फर्स्ट एंड सेकंड लिए हैं, ए सबसेट बी का मतलब क्या हो गया, ऑल एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में जो है वो क्या है तो प्रेजेंट है। ये जो है वो हमें नहीं कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है। अब देखिए ये जो है वो सेकंड जो है वो ए माइनस बी इज इक्वल टू जो है वो 5 है। अब देखिए जब ए का जो है वो हर एक एलिमेंट बी के पास में है, ए का जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो क्या है तो हमारा 5 होगा। ये जो है वो ये यही जो है वो नहीं बताता है, ये यही नहीं बताता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए का जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास जो है वो क्या है तो
मौजूद है कि नहीं है? तो जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि जो है वो ए सबसेट ऑफ बी, ये जो है वो डेट इम्प्लाइज, ये जो है वो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये जो है वो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको कुछ जो है वो ये हजम नहीं हुआ होगा, जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको जो है वो हजम होगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल जो है वो लेकर चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में जो है वो देखिए समझते जाइए, ए इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी जो है वो हम सेट ले लिए हैं, बी इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ये जो है वो हम सेट ले लिए। अब देखिए हम जो है वो ए माइनस बी जो है वो यहाँ पे निकालते हैं, तो ए माइनस बी, ये जो है वो क्या है, ए बी है, और जो है वो बी हमारा क्या है, तो बी जो है वो ए बी सी डी है। अब देखिए ए में से जो है वो बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनका मतलब क्या हो गया, ए में जो भी एलिमेंट होगा वो जो है वो बी में नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी में जो है वो यानी क्या है, ए बी है, इसमें भी जो है ए बी है, तो हमारा जो है वो क्या होगा, ये जो है वो ए माइनस बी जो है वो करिएगा तो ये हमारा 5 देगा, ये जो है वो क्या देगा, 5 देगा। और आप यहाँ पे जो है वो ये बताइए, ये जो है वो, और यहाँ पे ये भी बताइए कि ए जो है वो बी का क्या है, तो सबसेट है। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं ए जो है वो बी का सबसेट है, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के बराबर है, ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं है। जब ए जो है वो बी का सबसेट है तब ये जो है वो ए माइनस बी जो है वो निकालने, तो ये जो है क्या आया हुआ, 5 आया हुआ, यानी कि ये जो है वो ए सबसेट ऑफ बी बराबर ये जो है वो ए माइनस बी जो है वो इज इक्वल टू 5 है। क्लियर। देखिए ये तो पहला कंडीशन समझ गए ना, ये जो है वो बी का जो है वो सबसेट है, ठीक है, ये जो है वो बी का सबसेट है, और ए माइनस बी भी हम निकाल लेते हैं, 5 आया हुआ है। क्लियर। अब जो है वो हम चलते हैं इसका जो है वो सेकेंड एंड जो है वो हम थर्ड जो है वो कंडीशन जो है वो ले लेते हैं, सेकेंड एंड जो है वो थर्ड कंडीशन। तो सेकेंड में जो है वो क्या है, तो ये जो है वो हम ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, ए माइनस बी ये इज इक्वल टू 5, ये जो है वो क्या बताता है, ये यही ना बताता है कि एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन जो है वह बी, ए का हर एक एलिमेंट जो है वह बी के पास में है, तब जाके ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ए यूनियन बी जो है वो हम बी के इक्वल लिख सकते हैं, इसका मतलब भी जो है वो यही होता है। क्लियर। यहाँ पे जो है वो हम ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 देन इम्प्लाइज ये जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो है वो हम भी लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम समझ लेते हैं, ए यूनियन बी जो है वो हम निकालने जाएंगे, तो ये जो है दोनों को मिक्स करके जो है वो लिख देंगे, तो क्या होगा हमारा, ये जो है वो ए बी सी डी यही नहीं कि मिलेगा, तो ये जो है वो किनके बराबर में है, ये जो है वो बी के बराबर में है, ये जो है वो किनके बराबर में है, बी के बराबर में है, तो ये जो है वो हम इनको इतना जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जो है वो हम थर्ड से जो है वो फोर्थ में जो है वो चलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हम लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हमारा क्या है, ए यूनियन बी बराबर जो है वो बी है, ये जो है वो ए यूनियन बी बराबर ये जो है वो बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है, समझे, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास में है। क्लियर। ये है। अब देखिए यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, यहाँ पे जो है वह ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है वह ए है, इनका मतलब भी जो है वो यही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ये जो है वह ये जो है वो इम्प्लाइड है, ये जो है वह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, समझे। अब ये देखिए ना आपको हम बताते हैं, ए जो है वो यूनियन जो है वो हम बी जो है वो निकाल रहे हैं, तो ये जो है वो किनके, बी के इक्वल ही जो है वो आया हुआ है। अब जो है वो हम ए इंटरसेक्शन जो है वो बी हम निकालते हैं, तो ये जो है ए के इक्वल ही जो है वो आएगा, वो जो है वो कैसे आएगा, तो जो है वो समझिए, ये जो है वो ये दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिलता है, तो ये दोनों में जो है वो ए बी कॉमन मिलता है, तो ये जो है वो ए बी जो है वो किसके इक्वल में है, तो ये जो है वो ए के इक्वल ही जो है वो है ना, ये जो है वो हो गया। अब जो है वो हम एक बार जो है और दिखा दीजिए, ये जो है वो फोर्थ एंड जो है वो हम फर्स्ट ले लेते हैं, फोर्थ एंड फर्स्ट। फोर्थ जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन ये जो है वो बी बराबर ये जो है वो ए है, इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। ये तो आपको हम बतेबे किए है ना, तब जाके ये जो है वह ए सबसेट ऑफ बी, ये जो है वह सबसेट ऑफ बी, हम जो है वो लिख सकते हैं कि ए
सबसे ये जो है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज डेट ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है। क्लियर, इस तरीका से जो है वो हम लिख सकते हैं। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।